सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 2009 में शुरू हुई है। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना और उसके अलावा इस देश को भय और भूख से मुक्त करना और जो अधिकार है, जो पावर है, वो आम लोगों को मिलना, ये एक कॉन्सेप्ट में हम लोग पार्टी शुरू की। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो मूल्य है, जो फ्रीडम है, फ्रैटर्निटी है, जस्टिस है, ये सारे चीजों को भी हर इंडिया में हर शहर को मिलना है। ये एक आइडियोलॉजी पर हम लोग पार्टी शुरू किए। अभी पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम लोग 14 स्टेटों में पार्टी बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं, इलेक्शन में लड़े हैं, बहुत सारे जगह में हम लोग लोकल बॉडी इलेक्शन में जीते भी हैं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में हम लोगों को मोर देन 300 एक स्टेट के अंदर हम लोग ग्राम पंचायत, नगर पंचायत में, नगर निगम में, कॉर्पोरेशन में हम लोग जीते भी हैं। हालांकि एमएलए एमपी अभी हमारे पास नहीं है, अभी जीते नहीं है। 15 सालों में बहुत कोशिश की है, बहुत उम्मीद है आने वाले दिनों में हम लोग जीतेंगे भी। और हमारा पार्टी का मेन हमारा कार्यक्रम ये है, इस देश में जो सरकार ने जो एंटी पीपल पॉलिसी, जो जन विरोधी नीति जारी कर रहे हैं और बहुत सारे नाइंसाफी कर रहे हैं। का काम करने का तरीका है लोगों के अंदर एक बेदारी जागृति करना है। अभी पावर जो पूंजीपति के पास है, पूंजीपति के अलावा जो सांप्रदायिक ताकत है उसके पास पावर है, और इसके अलावा जो यहाँ के जो माफिया के पास पावर, एमएलए एमपी पूरा वो लोग पैसा को इस्तेमाल करके और माफिया इस्तेमाल करके पावर में आ रहे हैं और इस देश के जो गरीबों का हालत और भी बदतर जा रहा है। तो ये सारी चीजों को लेकर हम लोग लोगों के पास जाके बेदारी करते हैं। हमारे जैसे लोग इलेक्शन में जीतकर वहां प्रतिनिधि बनकर जाना है, तो हमारा देश तरक्की के रास्ते पर जाएगा। ये हमारा काम करने का तरीका है। तो ये सारे मामलों को लेकर हम पूरे देश के अंदर हजारों की संख्या में हम लोग प्रतिभटन, धरना प्रदर्शन, रैली, कॉन्फ्रेंसेस आयोजित किए हैं। तो अभी जो हाल ही में जो देखिए 2014 में जो नरेंद्र मोदी की जो बीजेपी गवर्नमेंट जो सत्ता में आया, उसके बाद पूरे देश के अंदर हालात देखिए, डेमोक्रेसी के खिलाफ बहुत अटैक्स हुआ। जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने वाले, आवाज उठाने वालों को ऊपर ईडी, एनआईए, यूएपीए जैसे कानूनों और एजेंसी को मिसयूज करके उनको जेल में डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आवाज को दबाने के लिए कोशिश कंटिन्यूस जारी है। बड़े बड़े अभी गवर्नमेंट में जो ऑपोजिशन पार्टी के लीडरों को भी जेल में भेजा गया है। और जिन लोग यानी सोशल मीडिया में गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहे, लिख रहे हैं, और जो यहाँ के जो पॉलिटिशियन लोग गवर्नमेंट के खिलाफ जो बात कर रहे हैं, उनके ऊपर देशद्रोही का नाम, नहीं तो वो अलग अलग जो ड्रैकोनियन लॉज को इस्तेमाल करके जेल में भेजने का एक कानून जारी है। एक डेमोक्रेसी बहुत खतरे में है हमारे देश के अंदर। जो नाटक में एक प्रदर्शन करने वालों को भी स्वातंत्र नहीं है, आजादी नहीं है। जो उनका जो अभिव्यक्ति स्वातंत्र को इजहार करने के लिए भी यहाँ कुछ दिन पहले, कल 2 दिन पहले मुंबई में भी एक प्रदर्शन करने वालों के ऊपर कितना एक बदतर का हमला हुआ। आप देखें, स्टूडियो को कंप्लीट डिमोलिश किया। एक होटल के अंदर भी जो प्रदर्शन हुआ, उसके ऊपर भी उनके होटल भी डिमोलिश, एक वहां वैंडलाइज किए, लेकिन उनके ऊपर कोई केस नहीं। जो प्रदर्शन किया उनके ऊपर केस। जो पूरा दुनिया में सबसे बड़ा एक डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया है, लेकिन यहाँ डेमोक्रेसी खत्म होने जा रहा है। तो ये सारे चीजों को लेकर हम लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम लोग नौजवानों के पास जा रहे हैं, हम अलग अलग हम आम लोगों के पास जाकर एक बेदारी करके
एक पॉलिटिकल एक पावर क्रिएट करने के लिए हम लोग कोशिश जारी है। तो अभी देखिए हाल ही में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, जो वक्फ संशोधन बिल है, इसको लेकर हम एसडीपीआई पूरे इंडिया के अंदर मोर देन 1000 प्रोटेस्ट हम लोग किए। उसमें हम लोग रैली किए, धरना प्रदर्शन किए, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस भी किए। तो ये है ना हमारा जो अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो इसके अलावा हम लोग अभी जो 15 साल का हमारा पॉलिटिकल हिस्ट्री है एसडीपी का, हम लोग प्राइस हाइक के बारे में, यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, यहाँ बुलडोजर पॉलिटिक्स चल रहा है, लिंचिंग पॉलिटिक्स चल रहा है, यहाँ हेट्रेड जो कम्युनल स्पीच चल रहा है, इसके खिलाफ विरोध में पूरे देश पर हम लोग बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए हैं। तो ऐसे हालात में ये हमारा एसडीपी का जो कार्यशैली, ये हमारा ये गवर्नमेंट को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो हमारा आवाज को मिटाने के लिए, दबाने के लिए पार्टी आगे नहीं जाना है, ये इनका एक उद्देश्य है। तो इसको लेकर हमारा नेशनल प्रेसिडेंट को गिरफ्तारी भी की है, उनके ऊपर एक फर्जी केस लगाकर ईडी को इस्तेमाल करके, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ इंडिया को इस्तेमाल करके हमारे नेशनल प्रेसिडेंट के ऊपर झूठे इल्जाम लगाकर अरेस्ट भी किए हैं और हमारा पार्टी को बदनाम करने के लिए मीडिया के एक हिस्सा को इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हमारे ऊपर एक फॉल्स एक्यूजेशन कर रहे हैं, हमारा ऑफिसों को रेड कर रहे हैं, हमारा पार्टी के कैडर और लीडरों के घरों में रेड कर रहे हैं। और पिछले 15 दिनों में मोर देन 20 रेड्स हुआ है ऑफिसों के अंदर और हमारा कैडर्स और लीडर्स के घर में, लेकिन कोई रेड नहीं किया, कुछ भी नहीं।